एक बार फिर मैं साथ में हूं। हमारे साथ हैं आईपीएस ऑफिसर केशव चौधरी जी। तारीफ और बातें बहुत सारी होंगी इस पूरे डिस्कशन के दौरान। मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वागत है आपका, क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत निर्माण की। निर्माण में मैंने संतों से शुरुआत करी, पॉलिटिशियंस आए, बिजनेसमैन आए, अब बहुत महत्वपूर्ण पुलिसिया व्यवस्था, क्योंकि निर्माण तभी हो सकता है जब व्यवस्था सही काम कर रही हो। आपसे सवाल होंगे, तीखे सवाल होंगे, उसके जवाब आपसे चाहूंगा। सर, आई थिंक कमिश्नरेट को लागू हुए यहां करीब 2 साल होने वाले हैं, और इन 2 सालों में अगर मैं केशव चौधरी के नजरिए से समझूं, क्योंकि आप जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आप एडिशनल सीपी हैं यहां पर, तो अगर मैं आपके नजरिए से समझूं तो इस कमिश्नरेट में अब क्या क्या बदला, कमिश्नरेट आने के बाद आगरा में क्या क्या बदला पुलिसिया व्यवस्था में? बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया है। और आगरा जनपद में कमिश्नरेट को लागू हुए 2 वर्ष होने जा रहे हैं, और पुलिस को ज्यादा जिम्मेदार आप पाएंगे इन 2 वर्षों में। उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है। जो भी हमें कमिश्नरेट होने के बाद पुलिस को शक्तियां प्राप्त हुई हैं, उन शक्तियों का बेहतर उपयोग जनता की सुरक्षा के लिए, अपराध नियंत्रण के लिए, कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। और उसकी जो कार्रवाइयां हैं, जो पावर्स हैं जो कमिश्नरेट में पुलिस अधिकारियों को मिलते हैं, उसकी गुणवत्ता जो है सुनिश्चित की गई है, जिससे कि पुलिस जनता के लिए जो हमेशा तत्पर रहती है, उनकी सुनवाई के लिए और उनको न्याय प्रदान करने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन कर सके। क्या बात है, आपने भूमिका को बहुत अच्छे तरीके से समझाया। मेरा सवाल, क्योंकि सवाल के बिना जवाब नहीं आता और जवाब सभी सुनना चाहते हैं। अधिकतर करीब 15 साल 20 साल पहले भी मैं आगरा आता रहा हूं किसी न किसी काम से। यूपी को हेड करता हूं लगातार। ईटीवी के दौर की बात है, जब मैं आता था तो बहुत ट्रैफिक की व्यवस्था जो थी वो बहुत हाल खराब थे। मतलब 1-1 घंटा लग जाता था उस इलाकों से निकलने के लिए और तमाम चीजों के लिए। तो ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए हम आगरा में, क्योंकि अभी जब मैं आया, मैं जयपुर की साइड से आया था, जो राजस्थान की सीमा है, मैं किसी काम से वहां गया हुआ था, तो मैं जब उधर से आया तो मुझे इस होटल तक आने में कोई ज्यादा समय नहीं लगा। तो ये सुचारू व्यवस्था तब से चालू लगी आ रही है, इस कमिश्नरेट के आने के बाद कुछ आपके स्तर पर बदलाव किए गए? देखिए, पुलिस विभाग हमेशा जो उनके दायित्व हैं उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए व्यवस्थाओं के सुधार में लगी रहती है। पूर्व में भी जो व्यवस्थाएं थी उसमें सुधार के लिए अधिकारी लगे हुए थे। कमिश्नरेट बनने के बाद जो सारी अन्य व्यवस्थाएं हैं, जैसे आपने ट्रैफिक की बात करी, तो ट्रैफिक हम लोगों का प्राइम कंसर्न है, और आगरा के लोगों की यात्रा और आवागमन सुगम हो, आसानी से हो, इसके लिए हम लोग निरंतर प्रयास में रहते हैं। कई सारी जो है कवायदें की गई हैं ट्रैफिक में। एक चूंकि कमिश्नरेट बनने के बाद अधिकारियों की जो है वो संख्या भी बढ़ी है, इसलिए मॉनिटरिंग, सुपरविजन, इसमें भी, इसकी गुणवत्ता में भी सुधार हुआ है। और एक डीसीपी ट्रैफिक यहाँ स्पेशल पोस्ट हुए हैं, और उनके नेतृत्व में ट्रैफिक में कई सारे कार्य किए गए हैं। आप देखेंगे हम लोग ने लेफ्ट फ्री कराया है, हम लोगों ने कई चौराहों को चिन्हित करके वहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, जो पार्किंग की व्यवस्थाएं हैं या जो अन्य इंक्रोचमेंट्स हैं, उनको दूर करके जो गाड़ियों का आवागमन है उसको बेहतर किया है। और लगातार हम लोग जो भी हमारे अन्य स्टेक होल्डर्स हैं जो ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं, उनसे लगातार हम लोग कोऑर्डिनेशन में रहते हैं, उनसे सहयोग प्राप्त करके, उनको सहयोग प्रदान करके जो आगरा की यातायात व्यवस्था है उसको बेहतर बनाने के लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी आपने जो सुधार की बात करी, जो तो बेहतरी की बात करी, अभी और इसमें हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं। हम लोग ने प्लानिंग की है, अभी यातायात माह चल भी रहा है, और इस 1 महीने का भी हमने टारगेट सेट किया है, और आगे भी हम लोग इस ट्रैफिक
व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम करते रहेंगे। हम लोगों ने 20 यहाँ के चौराहे जो महत्वपूर्ण है उनको चिन्हित किया है। वहाँ पर मैन पावर भी बढ़ाया जाएगा, यातायात को सुचारू रूप से संचालन के लिए वहाँ रोड इंजीनियरिंग को ठीक किया जाएगा, वहाँ के चौराहों को बेहतर किया जाएगा, वहाँ के जो लोकल जो क्षेत्रवासी हैं उनसे भी सहयोग प्राप्त करके उस जगह की उन चौराहों की जो जाम की स्थिति है या जो भी ट्रैफिक स्लो होने की स्थिति है उन सबको ठीक कराया जाएगा। चलिए, आपने ट्रैफिक की बात कही, क्योंकि मैं समझने की लगातार कोशिश करता हूं कि अगर कमिश्नरेट हर जगह पूरे प्रदेश में मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सके लागू, तो सुधार कार्य आपने बताया कि अधिकारियों की संख्या ज्यादा हो जाती है, चीजें सुचारू रूप से और चलने लगती हैं, जो अन्य जिलों में शायद इतना मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक ही अधिकारी होता है। मेरा सवाल इससे ही जुड़ा हुआ है, क्राइम के रेशियो की अगर बात की जाए तो आगरा में पहले के दिनों में और आज के दिन में, मैं आंकड़ों पे नहीं जाऊंगा, मैं एक ओवरऑल आपसे पूछूंगा कि पहले के दिनों में आज में क्या सुधार हुआ है? नंबर्स में घटे हैं, बड़े हैं, या जो भी है, जो भी आपको लगता हो। आंकड़े पे नहीं जाऊंगा, कंप्लीट आंकड़े पे नहीं जाऊंगा, जैसा आपको ठीक लगता हो। आप अगर आंकड़े पे भी जाएंगे तो भी आपको सुधार ही दिखेगा, सुधार महसूस होगा। और निश्चित रूप से जो क्राइम है उसकी प्रकृति, उसके स्वरूप, उसकी संख्या में कमी आई है। क्राइम पे हम लोग जो हमारा डिपार्टमेंट है, जो हमारे अधिकारी हैं, उनका सुपरविजन जो की गुणवत्ता बढ़ी है। क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए, क्रिमिनल्स पर कार्रवाई करने के लिए हम लोग लगातार जो है उपाय अपनाते रहते हैं। उनके सत्यापन करके जो एक्टिव क्रिमिनल्स हैं उन पर कठोर कार्रवाइयां करके क्राइम प्रिवेंशन में हम लोग सफल हुए हैं और एक उल्लेखनीय रूप से हम लोगों ने अपराध पर नियंत्रण पाया है। आगरा की बात करते हैं तो ताजमहल की बात आती है। आगरा शब्द जैसे ही सुनाई देता है तो ताजमहल का स्वरूप ऊपर आता है। पर्यटन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है आगरा। पर्यटकों की सुरक्षा के लिए किस दिशा में बेहतरी में काम किया जा रहा है पुलिस की तरफ से? पर्यटकों की सुरक्षा हमारी प्राथमिकताओं में से एक है, या कहें कि सबसे महत्वपूर्ण प्राथमिकताओं में है। यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी पर्यटक आते हैं, उनके लिए भी विभिन्न योजनाएं हमारे पर्यटन विभाग जो है, हमारा जो पर्यटन पुलिस है उसके द्वारा कराया जाता है। यहाँ पर आप उनकी सुरक्षा के लिए भी एक एसीपी ताज सुरक्षा के नेतृत्व में ताज सुरक्षा थाना भी है, पर्यटन थाना है, उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाती है। उनका जो मूवमेंट है वो फ्री हो, आसान हो, उसके लिए उनके लिए स्पेशल ट्रैफिक प्लान, जब भी पर्यटकों का आवागमन का समय होता है, जो पीक टाइम होता है, या नॉर्मल डे में भी जो घरेलू पर्यटक हैं हमारे, उनके लिए भी कि उनके वो यहाँ तक आसानी से पहुँच सके, उसके लिए भी प्रयास किए गए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए हमारी पर्यटन पुलिस और ताज सुरक्षा पुलिस लगी रहती है और विभिन्न और भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनके लिए। अभी आपने सुना होगा कि आगरा पर्यटन पुलिस ने एक ऑपरेशन डिलाइट चलाया है, जिसमें पर्यटकों को फैसिलिटेट करने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनको यहाँ किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, उसके लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम चलाया है और इससे काफ़ी लाभ हो रहा है। पर्यटक इसकी प्रशंसा भी करते हैं और हम लोगों को कई उनकी जो है कॉम्प्लीमेंट्स भी अच्छे मिले। केशव चौधरी से मिलना कितना आसान है? मैं अगर एक आम आदमी हूं और मैं केशव चौधरी से अपनी बात कहना चाहता हूं या शिकायत करना चाहता हूं, तो केशव चौधरी से मिलना कितना आसान है? देखिए, ये प्रश्न तो आपको यहाँ की जनता से पूछना चाहिए, क्योंकि वो बता पाएंगे कि यहाँ के अधिकारियों से मिलना उनके लिए कितना आसान है। लेकिन हम सभी लोग जन सुनवाई के लिए, जनता की समस्याओं को दूर करने के लिए निरंतर प्रयत्नरत रहते हैं और एक्सेसिबिलिटी की कोई भी समस्या नहीं है। अगर उनको जब भी जनता को कभी भी कोई समस्या होती है तो कोई न कोई अधिकारी या हम लोग के स्तर पर भी अधिकारियों से लगातार मिलने के लिए उपस्थित रहते हैं और इमरजेंसी टाइम में भी अगर उनको जरूरत रहती है तो हम लोग मिलते हैं। और जो मिलने नहीं आ सकते हैं, जैसे दूर हैं और अचानक से उनको कोई दिक्कत होती है, तो हमारे CUG नंबर्स हैं जो हमेशा जो है चालू रहते हैं और वो पिक होते हैं, उन पे उनकी समस्या सुनी जाती है और उनकी समस्याओं को दूर किया जाता है। क्राइम हो जाना और क्राइम होने से पहले रोकना, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
क्राइम होने के बाद कार्रवाई करना इंपॉर्टेंट है, और वो क्राइम नहीं हो उसके लिए पुलिसिया व्यवस्था को और सुचारू करना। तो कहां देखते हैं आगरा को, अगर रेड करना हो आपको तो कहां देखते हैं देश के अंदर आगरा को क्राइम कंट्रोलिंग के लिए? बिल्कुल, क्राइम कंट्रोलिंग हमारे जो रेगुलर जो हमारा वर्क है, जो डेली का वर्क है, उसमें ये उसका जो प्राइम ऑब्जेक्टिव ही है क्राइम प्रिवेंट करना। होने के बाद तो डिटेक्शन के लिए हमारी टीम लगी ही रहती है, डिटेक्ट भी करते हैं, लेकिन जो हम लोग अपनी प्लानिंग करते हैं वो क्राइम प्रिवेंशन के लिए ही करते हैं। और इसके लिए जो अपराधी हैं, जो क्राइम करने के लिए संभावित जो अनसोशल एलिमेंट्स हैं, उनकी लगातार निगरानी, जो पहले से चिन्हित अपराधी हैं उन पर जो भी प्रिवेंटिव सेक्शंस के तहत कार्रवाइयाँ हों या जो भी लीगल कार्रवाइयाँ हों, वो लगातार की जाती हैं, जिससे उनके अपराध करने की जो संभावना है उसको खत्म किया जाता है। इसके अलावा पूर्व में हो चुके जो अपराध हैं उसमें जो अपराधी हैं उनको सजा दिलाने के लिए हमारी टीम या आगरा पुलिस जो है लगातार कार्य कर रही है। और पिछले 2 वर्षों में हमारा कन्विक्शन रेट बहुत जो है बेहतर हुआ है। प्रदेश के कुछ जिलों में हम लोग शामिल हैं जहां पर कन्विक्शन रेट ज्यादा है, यहां पर मृत्युदंड तक की सजा मिली है, आजीवन कारावास कई लोगों को मिला है, और अन्य सजाओं में भी हम लोग प्रदेश के कुछ जो टॉप के जिले हैं उसमें आगरा कमिश्नरेट आता है। तो इन सब उपायों से हम लोग क्राइम प्रिवेंशन करते हैं। इसके अलावे जो हमारी रेगुलर जो है आप पुलिस की भाषा में कहें तो हमारी गश्त है, हमारी पिकेटिंग है, हमारी जो स्ट्रेटजी है, जैसे अभी आप विंटर का सीजन आ रहा है तो हम लोगों ने इस विंटर सीजन में जो नाइट क्राइम्स हैं या ठंड के समय या कोहरे के समय जो कुछ संभावित अपराध होते हैं उसके लिए पहले से रणनीति बना के और उस रणनीति के तहत फोर्स का डिप्लॉयमेंट करके उसको हम लोग रोकने के लिए रणनीति बनाए हुए हैं। निश्चित रूप से ये पहले भी ये रणनीतियां चलती रही हैं और लगातार हम लोग इस पर कार्य कर रहे हैं और निश्चित रूप से अभी भी नियंत्रण में है अपराध, और आगे भी अपराध होने से पहले ही हमारा प्रयास ये है कि अपराध न होने दिया जाए। पहले के दिनों में क्योंकि पूर्व की सरकारों के बीच भी आईपीएस काम करते थे, बहुत सारे हमारे मित्र हैं, आज कोई डीजी है, कोई एजी है, तो उस तरीके से मैं जब पूछता था उनसे तो उनका कहना था कि जब मैं जिला की कमान संभालता हूं तो कम्युनिकेशन जो सीएम से होना चाहिए था वो नहीं होता था। पहले की बात है, पूर्व की सरकारों की बात है। अभी अगर मैं बात करूं कि कम्युनिकेशन की, अपना मैसेज वहां तक जाए, उनका मैसेज हम तक आए, तो इसके लिए कोई सरकार यानी कि सीएम योगी की तरफ से कोई सुचारू व्यवस्था, रोजाना किसी तरीके से अपडेट आपसे कुछ लेते हैं, करते हैं, कुछ है ऐसा? बिल्कुल, सुपरविजन का पूरा चेन बना हुआ है और कम्युनिकेशन में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोग जो जनपद स्तर में जो भी कार्य होते हैं, जो भी पुलिस के दायित्व हैं, उन दायित्वों का निर्वहन बेहतर तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है या किस तरह से हो रहा है, इसको लेके यहाँ से लेके शासन तक सुपरविजन का एक व्यवस्था बनी हुई है। आप सुनते होंगे कि आईजीआरएस के माध्यम से जो भी जन सुनवाइयाँ हैं या जनता की शिकायतें हैं, उस आईजीआरएस की मॉनिटरिंग होती है, उसमें रैंकिंग जनपदों के परफॉर्मेंस के हिसाब से तय होता है। तो वो जो है निगरानी की कहीं कोई समस्या नहीं है और तमाम जो हमारे पुलिस मुख्यालय स्तर पर भी तमाम डिपार्टमेंट्स हैं जो हम लोगों की जो है सुपरविजन करते हैं और हम लोग की जो भी कार्रवाइयां होती है वो वहां तक उसकी रिपोर्ट जाती है। इसी मंच पर थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। वो बहुत तारीफ कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की। उन्होंने एक किस्सा सुनाया, एक महिला बिल्कुल सुनसान इलाके में अपनी स्कूटी और जेवर लादे हुए जा रही थी। उन्होंने पूछ लिया कि अगर ये समाजवादी या XYZ पूर्व की कोई सरकार होती तो शायद तुम ऐसे नहीं जा पाती। तो इसके महिला सुरक्षा को लेकर किस दिशा में काम कर रही है आगरा पुलिस? बिल्कुल, महिला सुरक्षा को लेके सरकार और शासन दोनों ही लगातार गंभीर हैं और हम लोग को पूरी तरह से गंभीर बने रहने के निर्देश मिलते रहते हैं, निरंतर उसकी निगरानी होती है और ये हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो। आप मिशन शक्ति के बारे में आपने सुना होगा,
मिशन शक्ति के तहत हम लोग महिलाओं में अवेयरनेस, उनके सुरक्षा, उनके स्वावलंबन को बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आपने एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में सुना होगा। एंटी रोमियो स्क्वाड लगातार बच्चियों की और महिलाओं की जो सुरक्षा है, जो वो बाहर निकलती हैं, बाजारों में जाती हैं, पढ़ने जाती हैं, कॉलेज, स्कूल, कोचिंग्स, उस दौरान उनके साथ कोई अप्रिय चीजें न हो या उनको जो है कोई डिस्टर्ब न करे, इसके लिए एंटी रोमियो स्क्वाड्स जो है पूरे जनपद में एक्टिव रहती है, पूरे स्कूल्स में, कॉलेज, और इनकी निगरानी करती है कि बच्चियों को कोई दिक्कत न हो। इसके अलावे अभी आपने ये सुना होगा कि महिला बीट पुलिस ऑफिसर की भी व्यवस्थाएं की गई हैं कि जो लेडी हमारी कांस्टेबल्स हैं वो बीट स्तर पर जाके महिलाओं की सुरक्षा के लिए वो अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे और वहां जो भी महिला संबंधी अपराधों में जो सम्मिलित अपराधी हैं पूर्व के, उनकी निगरानी करेंगे। प्लस अगर महिलाओं के साथ पहले कोई कुछ बातें हुई हैं तो उसका भी अपडेट लेते रहेंगे कि वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है। तो इस तरह से महिलाओं के लिए हम लोग लगातार सुरक्षा के लिए लगे रहते हैं। हम लोग अवेयरनेस मिशन शक्ति के तहत अवेयरनेस कार्यक्रम भी चलाते हैं, जिसमें स्कूल और कॉलेजेस में जो छात्राएं हैं उनको अवेयर करते हैं, उनको सरकार की योजनाओं के बारे में बताया जाता है, उनको सरकार के द्वारा जो उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्थाएं की गई हैं उनके बारे में भी बताया जाता है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर्स हैं जिसपे आकस्मिकता की स्थिति में वो संपर्क कर सकती हैं, उनके बारे में उनको अवेयर किया जाता है और उनको उनमें आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कि वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं, कहीं निकलने के लिए, कहीं मूवमेंट के लिए, और किसी भी समय वो जो है अपने आप को सुरक्षित महसूस न करें। इसके लिए जो है आगरा पुलिस लगातार उनके बीच जाके उनका आत्मविश्वास बढ़ाती रहती है। मैं बीच में रुकते हुए मैं स्वागत करना चाहूंगा संजय निषाद जी हमारे साथ हैं। आप कैबिनेट मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ये दौर, सर सुनिएगा, सुरक्षा पर बात हो रही है। अभी हमारे बीच केशव चौधरी, आईपीएस ऑफिसर केशव चौधरी हैं, आप एडिशनल सीपी हैं। लगातार क्योंकि हम बात कर रहे हैं भारत निर्माण की, तो भारत निर्माण में हमने संतों से बात करी, पॉलिटिशियन से बात करी, इसी कड़ी में हम पुलिसिया व्यवस्था को लेकर भी लगातार बात कर रहे हैं। और एक अंतिम सवाल आपसे पूछूंगा कि अगर क्रिमिनल को अगर आपको कोई संदेश देना हो तो क्या वो संदेश होगा, कड़े शब्दों में? बिल्कुल, क्रिमिनल्स को ये स्पष्ट संदेश कमिश्नरेट आगरा पुलिस का है कि वो इस बात को सोचे भी नहीं कि वो अपराध कर पाएंगे, और अगर उन्होंने ये सोचा तो फिर आगरा पुलिस उनके लिए जो है वो एक सख्त रवैया अपना रही है, अपनाएगी, और फिर उनको किसी भी स्तर पर बख्शा नहीं जाएगा। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लिया और वो तमाम बातें जो शायद सीधा ताल्लुक रखती हैं जनता से, आपने हर बात का सटीकता से सवाल का जवाब दिया। आपने बताया किस तरीके से आगरा पुलिस लगातार लोगों के बीच अवेयरनेस का काम कर रही है, सुरक्षा की व्यवस्था को बढ़ा रही है, सुगम बना रही है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।